नमस्कार दोस्तों, माधव पहल एकेडमी से मैं दीपक सर आप सबके बीच में फिर से धीरे धीरे करके हमने आज इतने सारे क्लासेस ले लिए और तकरीबन 1.5 महीने में ही लगभग 73 से 75 वीडियो अपलोड हो चुका है। और बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जितने भी क्लासेस ले रहे हैं सब अच्छे स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन के साथ हैं। हमने भले शुरुआत छोटे से ही किया था इस 1.5 महीने में, लेकिन ये काफ़ी लोगों को हेल्प कर पा रहा है और इस चीज़ का मुझे खुशी भी है। एक बात मैं आप लोगों को कहूँगा कि यूँ ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूँ ही नहीं मिलती दोस्तों मेरे एस्पिरेंट राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछो चिड़िया से कि कैसे बनता है उनका आशियाना, तो उन्होंने बोला कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है। आगे बढ़ने के लिए आपको हर एक कहना चाहिए कि कठिनाइयों को फेस करते हुए धीरे 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 आगे बढ़ता जाना पड़ेगा और छोटे छोटे गोल से ही आपका लक्ष्य आपके हाथों पे दिखाई देगा। अर्थात आपके गोल भले ही कितने लंबे हो या कितने दूर हो या कितने फासलों पर हो, ये मैटर कभी नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपको अपने आशियाने के को बनाने के लिए बस आपको तिनका तुनका उठाना आना चाहिए कि यूँ ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। कि पूछा मैंने चिड़िया को कि कैसे बनता है आशियाना, तो बोली तिनका तिनका राहों से उठाना पड़ता है। तो बस थोड़ा करके अपने दीपक सर से पढ़ते जाइए। मुझे पूरा भरोसा है कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा ये काम आने वाला है। तो समय वेस्ट नहीं करते, सीधा टू द पॉइंट बात करते हैं। बौद्ध धर्म मैंने चालू कर दिया है। बौद्ध धर्म चल रहा है अभी प्राचीन भारत में से, और हम लोग अभी धार्मिक आंदोलन ही समझ लो कि धर्म पे कैसे इतना बड़ा कहना चाहिए कि फेरबदल हुआ, कैसे इंसान जो है वैदिक सभ्यता या वैदिक जो धर्म था उससे आगे बढ़ते हुए या उससे बाहर पलायन करते हुए वो जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में अपने आप को स्थापित करने लगा। तो वो सब चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं। बौद्ध धर्म का ये तीसरा पार्ट है, 2 पार्ट मैंने अपलोड कर चुका हूँ, ये तीसरा पार्ट है। हॉनेस्ट होकर ईमानदारी से देखें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब आप ये तीनों काम करते हो तो यूट्यूब आपको क्या करता है, अगले वीडियो को फटाक से सजेस्ट करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हमने बुद्ध के जन्म और मृत्यु के बारे में अपन बात कर लिए थे कि चुंद के द्वारा अर्पित भोजन से क्या हुआ था, इनका मृत्यु हुआ था या इनका निर्वाण हुआ था। ठीक है, तो उनकी अंत्योष्टि किसने की थी, तो मल्लों के द्वारा बहुत सम्मानपूर्वक इनकी अंत्योष्टि या इनका अंतिम संस्कार किया गया था। अब देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि देखिए भगवान बुद्ध के जन्म और मृत्यु की तिथि कहाँ से ली गई है, समझना पड़ेगा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, व्यापम में भी पूछा गया है और कहना चाहिए रेलवे के पेपर में भी पूछा गया है। 1 लाइनर के लिए तो रामबाण है ये क्लास। समझना बात को कि बुद्ध के जन्म और मृत्यु की तिथि चीनी परंपरा के अनुसार, किस परंपरा, तो चीन के परंपरा के अनुसार कौंटेन अभिलेख के आधार पर निश्चित की गई है। कौन सा अभिलेख भाई, तो आपको लेना है कौंटेन अभिलेख, मतलब एक कौंटेन अभिलेख है, उनकी चीनी लिपि में कहना चाहिए एक कौंटेन अभिलेख लिखा गया है। उस लिपि के हिसाब से, चीनी के परंपराओं के हिसाब से भगवान बुद्ध के जो कहना चाहिए जन्म और मृत्यु को जो तिथि निर्धारित किया गया है उसको हम वहाँ से लिए हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भगवान बुद्ध के जन्म तथा मृत्यु के कहना चाहिए तिथि का परंपरा कहाँ से लिया गया, तो चीन से लिया गया। किस अभिलेख से लिया गया, तो कौंटेन अभिलेख से लिया गया। ये बात याद रखिए। आगे देखिए कि बौद्ध धर्म जो है उसके बारे में हमको कंप्लीट जानकारी, पूरी तरीके से बौद्ध धर्म का ज्ञान किससे मिलता है, तो पूरी तरीके से बौद्ध धर्म का ज्ञान आपको त्रिपिटक से मिलता है। त्रिपिटक मतलब बौद्ध धर्म का एक आध्यात्मिक ग्रंथ, ठीक है, जिसमें बौद्ध धर्म के लेखा जोखा भगवान बुद्ध के पूरे ज्ञान के बारे में, उसके जीवन शैली के बारे में और उनके द्वारा यात्रा वृत्तांत जो भी किए गए धर्म प्रचार के लिए, उस सब के बारे में हमको जानकारी मिलती है त्रिपिटक से। और वो त्रिपिटक कौन है, तो पहला जैसे कि सूत पिटक, दूसरा विनय पिटक और तीसरा अभिधम पिटक। और मज़े की बात यह है कि बौद्ध धर्म का जो भाषा था वो पाली भाषा था, जबकि पाली भाषा उस समय क्या था, पाली भाषा जनताओं में प्रिय भाषा था, जन सामान्य की भाषा था या लोकप्रिय भाषा था, लोगों को पसंद आता था। और ये तीनों जो ग्रंथ है, तीनों पिटक, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, किस में लिखा है, तो ये पाली भाषा में लिखा गया है। अगर आपसे पूछा जाए निम्न से
कौन सा पिटक जो है पाली भाषा में लिखा है, लिख दिया रामायण महाभारत, फिर उसके बाद में लिख दिया आचारांग शास्त्र, फिर यहाँ पे और कुछ लिख दिया, अभिधम्म पिटक लिख दिया, या सूत लिखा, या विनय लिख दिया। आपको क्या करना है, दिमाग में रखना है कि बौद्ध धर्म का जो त्रिपिटक था वो किस भाषा में था, पाली में। क्यों? क्योंकि जनता की लोकप्रिय भाषा क्या थी, पाली भाषा थी। ठीक, आगे देखिए, इस धर्म की कुछ मान्यताएं हैं। क्या मान्यताएं हैं, ये धर्म क्या मानता है, इनकी क्या मान्यता है, क्या ऐसे मेजरमेंट है जिसमें ये धर्म का कॉन्सेप्ट टिका हुआ है। तो धर्म की क्या क्या मान्यताएं हैं बौद्ध धर्म की। सबसे पहला मान्यता कि ये क्या है, एक अनिश्वरवादी विचारधाराओं का समर्थक है। किसका? अनिश्वरवादी, अर्थात ये ईश्वर की प्रामाणिकता पे विश्वास नहीं करता। दूसरी बात है कि ये जो धर्म है वो आत्मा की परिकल्पना भी नहीं करता, अर्थात ये कहता है कि आत्मा का अस्तित्व नहीं है। तीसरा इस धर्म का मान्यता है, जो तीसरा मान्यता है वो है पुनर्जन्म की मान्यता, और ये मानता है कि मानव का पुनर्जन्म उनके कहना चाहिए कि कर्मों के आधार पर होता है, अर्थात पुनर्जन्म होता है। तो इसमें पुनर्जन्म की मान्यता है। आज जो तुम हो, कहीं ना कहीं तुम्हारे पहले किए गए, कहना चाहिए कि तुम्हारे अच्छे काम के कारण तुम यहाँ पे हो। भले अनिश्वरवादी है, आत्मा पे भी विश्वास नहीं करता, अर्थात अनात्मवादी है। एक अनिश्वरवादी पहला, एक अनिश्वरवादी, जबकि दूसरा अनात्मवादी। क्या? अनात्मवादी, ईश्वर को भी नहीं मानता, आत्मा को भी नहीं मानता, परंतु इनका जो तीसरा मान्यता है, ये क्या मानते हैं कि इंसान का पुनर्जन्म होता है, अर्थात पुनर्जन्म पे भरोसा या विश्वास करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि निम्न में से कौन सी टर्मिनोलॉजी बौद्ध धर्म के संदर्भ में सही है, आप क्या कीजिएगा? सबसे पहले अनिश्वरवादी बिल्कुल सही है, अनात्मवादी बिल्कुल सही है, पुनर्जन्म पर विश्वास बिल्कुल सही है, और यहाँ से इनमें से कोई नहीं तो डी मार देना। ठीक, आगे देखिए, निर्वाण किसे कहते हैं? बुद्ध ने, कहना चाहिए कि निर्वाण किसे कहा, तो मन से तृष्णा की जो समाप्ति है या तृष्णा का छीड़ हो जाने से व्यक्ति उस अवस्था में चला जाता है जहाँ से वो निर्वाण की प्राप्ति कर सकता है। अगर आपसे पूछा जाए कि निर्वाण किसे कहा जाता है, तो तृष्णा की समाप्ति की जो अवस्था है वो निर्वाण कहलाता है। लेकिन ये स्टेटमेंट किसने दिया, किसने कहा कि ये निर्वाण है? तो भगवान बुद्ध ने कहा कि जब मानव के शरीर से या मानव के विचारों से या उनके व्यवहारों से तृष्णा की समाप्ति हो जाती है, ठीक है, काया कलेश जो दुनिया भर की चीज़ है, मन में मोह लोभ है ना, या किसी के लिए जलन की भावना, तो ये तृष्णा जब बाहर निकल जाती है तो इंसान क्या कर लेता है? निर्वाण की प्राप्ति कर लेता है। किसी चीज़ के लिए कोई लोभ नहीं, कोई मोह नहीं, किसी से कोई जलन नहीं, किसी से कोई छल नहीं, कपट नहीं, इंसान को निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये स्टेटमेंट भगवान बुद्ध का या लाइट ऑफ एशिया पुंज का है ना है। अब देखिए, इनके अनुयायी जो हैं, बौद्ध धर्म के अनुयायी कितने भागों में विभक्त हैं? तो 2 भागों में विभक्त हैं। एक है भिक्षुक और दूसरा है उपासक। एक क्या है? भिक्षुक है और दूसरा क्या है? उपासक है। देखिए ध्यान से समझिए अब इसको। भिक्षुक अनुयायी वो हैं जो क्या करते थे, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए गृह को त्याग करके, सांसारिक सुख लोभ मोह माया सब को त्याग करके वो सीधा सीधा क्या करते थे? संन्यास को ग्रहण कर लेते थे। अगर आपसे पूछा जाए कि बौद्ध धर्म में अनुयायी को कितने भाग में बांटा गया, आप क्या करेंगे? सबसे पहले भिक्षुक तोड़ना, दूसरा उपासक तोड़ना। भिक्षुक कौन? तो वो जो संन्यास को क्या कर चुका है? ग्रहण कर चुका है। परंतु संन्यास को जब वो ग्रहण करेगा तो वो पारिवारिक जीवन को, पारिवारिक जिम्मेदारी को क्या करेगा? उसका त्याग कर देगा। ठीक है। दूसरा उपासक। अब समझना, भिक्षुक जो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, यहाँ पे मैं चलो आपके समझने के लिए प्रचार तथा प्रसार के लिए कि मैं यहाँ पे डाल दिया कि भिक्षुक जो है बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए क्या करेगा? प्रचार प्रसार के लिए अर्थात उस धार्मिक प्रचार प्रसार के लिए संन्यास को ग्रहण कर लेगा।
जबकि उपासक जो वर्ग है, उपासक जो अनुयायी है, वो क्या करेगा, गृहस्थ जीवन व्यतीत करते करते प्रचार प्रसार का कार्य करेगा। अर्थात एक वर्ग है जो गृहस्थ जीवन को जी रहा है ना, और वो कहना चाहिए गृहस्थ जीवन का भोग करते हुए प्रचार प्रसार कर रहा है। हो गया। अभी आपको मैं बताऊंगा मध्य मार्ग का कॉन्सेप्ट क्लास में, कि मध्य मार्ग क्या था, मध्य मार्ग क्यों कौन से पाया। तो ये बात हमारा अनुयायी दो भागों में हमने बांट दिया, एक भिक्षुक वर्ग, एक उपासक वर्ग। भिक्षुक क्या, संन्यास ग्रहण करके प्रचार प्रसार करना, और उपासक क्या, तो गृहस्थ जीवन व्यतीत के साथ साथ धर्म का प्रचार प्रसार करना तथा धार्मिक लेखा जोखा को तैयार करना। आगे देखिए, बौद्ध संघ की जब बात आती है, बौद्ध संघ, बौद्ध संघ में सम्मिलित जो आयु था वो न्यूनतम कितना था, ये प्रश्न पूछा जाता है कि बौद्ध संघ में जब बौद्ध संघ का निर्माण हुआ तो उसमें न्यूनतम आयु क्या डिसाइड किया गया कि उससे कम का आयु नहीं होना चाहिए संघ के लिए। तो बौद्ध संघ में सम्मिलित आयु जो न्यूनतम कितना था, 15 वर्ष था। कितना न्यूनतम आयु था, 15 वर्ष, 15 वर्ष न्यूनतम आयु। और आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जब क्या होता था कि 15 वर्ष का होने के पश्चात जब युवक मान लो या जब बालक 15 वर्ष की अवस्था को धारण कर लेता है और उसके बाद में वो क्या करता है, जब संघ की सदस्यता को धारण करता है, जब उसके लिए गुरुकुल में कहना चाहिए कि जो जो उसके क्राइटेरिया हैं वो पूरा कर लेता है, तब उस व्यक्ति को उस प्रक्रिया को धारण करने के दौरान उपसंपदा कहा जाता है। क्या, जब वो क्या करेगा, 15 वर्ष की आयु पूर्ण करके जब वो संघ का सदस्य बनेगा तब वो उपसंपदा कहलाएगा। अर्थात उस पूरे प्रक्रिया को जब वो संघ का सदस्य बनता है तो उस प्रक्रिया को ही उपसंपदा कहा गया है। और उपसंपदा एक विशेष अवस्था होता है जिसमें कुछ बेसिक क्राइटेरिया को उनको पूरा करना होता था, तब जा कर के वो नियम को भी पालन करना था। बहुत सारा आएगा, अभी आर्य सत्य वगैरह भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, 4 आर्य सत्य बताऊंगा, उन सब चीज़ों को उनको मान धीरे धीरे अपन चलेंगे, ठीक है। क्योंकि मैं एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, प्लस मेरी अपनी फैमिली है, प्लस मेरे अपने पर्सनल काम हैं, और ऊपर से मेरे पास जितना भी मुझे समय मिलता है उसको मैं आपको देता हूँ, मुझे सबको बैलेंस करके चलना पड़ता है। इसीलिए मैं एक हर चीज़ को बताऊँगा तो आप भूल जाओगे। मैं धीरे धीरे एक एक क्लास मैं चाहता हूँ तो एक क्लास में बौद्ध ख़त्म कर देगा, एक ही क्लास में कर देता खत्म। बौद्ध का जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, माता कौन था, पिता कौन था, पत्नी कौन था, पुत्र कौन था, खत्म। मैंने 2-4 बता देता, खत्म। लेकिन ये चाहे 4 क्लास लगे चाहे 7 क्लास लगे, मैं जब तक बौद्ध पूरी तरीके से ख़त्म नहीं होगा मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, आपको पूरा बौद्ध पढ़ा के रहूँगा। ताकि जब आपको बौद्ध धर्म को क्वेश्चन आता है, बौद्ध और जैन का क्वेश्चन आता ही है, इतिहास के प्रश्न से, धार्मिक आंदोलन से बौद्ध और जैन का प्रश्न आता है। तो उपसंपदा किसे कहते हैं कि बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की जो न्यूनतम आयु होती है, जब वो आयु को क्रॉस कर लेता है 15 वर्ष को और वो संघ का सदस्य बन जाता है, उसी प्रक्रिया को उपसंपदा कहते हैं। अब आपको बताऊंगा मैं बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, बहुत आईएमपी है, इस क्वेश्चन को सीजीपीएससी ने पूछा है, इसको स्टार मार्क आप बना लो कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है। वो तीनों रत्न के नाम आपको लिखना है। जिस प्रकार से जैन धर्म में भी मैं त्रिरत्न बताया हूँ, जिन्होंने जैन धर्म पढ़ा है, जिन्होंने मेरा पूरा 4 क्लास जैन धर्म का देखा है, वो कमेंट करके मुझे बताएं कि जैन धर्म का त्रिरत्न क्या है। जिसने मेरे क्लासेस को अटेंड किया है वो मुझे कमेंट करके बताए कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न, जैन धर्म में त्रिरत्न क्या था, वो कमेंट करके बताएं। अब बौद्ध धर्म के त्रिरत्न को दिमाग में रखिए। इसमें 3 बेसिक कॉन्सेप्ट आता है। सबसे पहले भगवान बुद्ध का नाम बुद्ध, दूसरा है धम्म, तीसरा है संघ। ये 3 चीज़ों को आपको याद रखना पड़ेगा और ये तीनों चीज़ों से ही मिलकर के त्रिरत्न बनता है। जैसे कि पीटक में 3 पीटक को मिलाकर के त्रिपीटक बनता है, ठीक उसी तरीके से ये तीनों रत्नों को मिलाने के बाद क्या बनता है, त्रिरत्न बनता है। बुद्ध अर्थात बुद्ध के वाणी वचन कर्म इत्यादि का पालन करना,
ठीक। धम्म अर्थात इनके जो धार्मिक सिद्धांत है उनका पालन करना। संघ अर्थात इनके संघ के जो नियम कायदे हैं उनको पूरी तन्मयता से धारण करके जीवन व्यतीत करना, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे भिक्षुक हो, चाहे उपासक हो। और तीनों में कहना चाहिए जो आदर्श संहिता है जो मैं आगे बताऊंगा उसका जीवन में क्या करना, उसके जीवन में उतारना। तो ये आज आप लोगों की बौद्ध धर्म की पार्ट 3 की क्लास मैंने ख़त्म कर दी है। स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे थे सर क्लास को ज़्यादा लंबा ना खींचो, ज़्यादा शॉर्ट में करो। आजकल सबको सुविधा चाहिए, फोकट में पढ़ेंगे भी, सुविधा भी चाहिए और मेहनत भी नहीं करेंगे। और हाँ, 2 घंटे का वेब सीरीज़ देख देंगे, लेकिन मैं अगर आधा घंटे का वीडियो बनाऊँ तो मुझे बोलेंगे छोटा वीडियो बनाओ। ये हमारे आज के उभरते युवा हैं, ठीक है दोस्तों। भूलो मत, आप धीरे धीरे मेहनत करके मेरे सारे वीडियो को पढ़ के एक दिन तैयार हो जाएंगे और ऐसे पढ़ रहे हैं आप कि आप पढ़ाने में सक्षम हो जाएंगे। देख लीजिएगा कि पढ़ो ऐसे कि किसी दूसरे को क्या कर सको, पढ़ा सको। कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा मैंने चिड़ियों को कि कैसे बनता है आशियाना, तो बोली तिनका तिनका राहों से उठाना पड़ता है। सफलता ऐसे ही नहीं मिलती मेरे दोस्त। और ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि पढ़ने से केवल सरकारी नौकरी मिली वही सफलता है, ऐसा नहीं है। अपने हुनर को पहचान के आप उसमें काम करो और पढ़ाई भी करो, क्योंकि जब आप पढ़ते हो तब आप योग्य होते हो 4 के बीच बोलने में, 4 को समझाने में, 4 से कन्वर्सेशन या संवाद करने में, ठीक है। जो जितना पढ़ता है उसका कद उतना बड़ा होता है। यहाँ से सोचो, साइकोलॉजिकली सोचो, आप मनोवैज्ञानिक तरीके से सोचो, दिखावा या भौतिकवादी होकर नहीं सोचो। जो जितना पत्थर कहना चाहिए कि घिसेगा, है ना, जैसे चंदन का क्या होता है, जितना रगड़ते जाओ खुशबू उतना आती है ना कहीं, बस वही चीज़ बोल रहा हूँ मैं। जो जितना तपेगा, जो जितना मेहनत करेगा, ठीक है, उसी का ही कहना चाहिए कि हर जगह पारितोष मिलेगा। यह अब आपको पारितोष समझ नहीं आया होगा, है ना, उसी का ही उसका मूल्य उसको मिलेगा। अर्थात मेहनत करते रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, तब जा कर के काम चलेगा। ये ना सोचो, शॉर्टकट कभी मत सोचो। अभी मेरे पास में कम समय है इसलिए मैं आपको एक एक क्लास दे पा रहा हूँ। क्या पता कल के समय पे मेरे पास ज़्यादा समय हो जाए, ज़्यादा टाइम निकल जाए तो मैं आपको 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 क्लासेस दे सकूँ। मेरा भी इच्छा करता है कि मैं आपको 5-5 क्लासेस पढ़ाऊँ। इतना अच्छे से मेहनत करा रहा हूँ, सिर्फ एक क्लास डील कराता हूँ। बहुत सारे बच्चों ने मुझे इनबॉक्स किया है, मैं किस किस तरीके से लोगों को समझाऊं। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में हूँ, डिपार्टमेंट पे हूँ, मेरे सारे काम मुझे देखने पड़ते हैं, फैमिली देखना पड़ता है, तब जा कर के मैं आके पढ़ता हूँ। 4 से 5 किताबों से डेटा कलेक्ट करता हूँ और आपको पढ़ाने के सक्षम हो पाता हूँ। इसलिए ये ना कहें कि सर वीडियो लंबा ना करें, क्योंकि आप वेब सीरीज़ को 4 वेब सीरीज़ देखने में सक्षम हैं और 30 मिनट का, आधा घंटे का एक वीडियो आपको बोर लगता है ना। ऐसे तो ऐसे कैसे चलेगा। चलिए दोस्तों, पढ़ते रहें। एक दिन कोशिश करूंगा कि आपको 3, 4, 5, 6 क्लास एक साथ दे सकूं, ताकि आपका पूरा शेड्यूल बिजी कर दूं, ठीक है। अभी मेरे पास समय का अभाव है, लेकिन फिर भी मेरे एजुकेशन में कोई कमी नहीं है, अप्रोच में, स्किल में कोई कमी नहीं है। मैं पूरा अपना शाम दाम दंड भेंट लगा के आपको पढ़ाता हूँ, इतना मेहनत करता हूँ। बस चैनल को आप लोग सपोर्ट करो, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़े और आपको डेली सुबह 10 बजे मैं क्लास दे सकूँ, ठीक है, टेक्निकल इशू छोड़ करके। तो हे मातृभूमि, जय छत्तीसगढ़। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें।